Hello friends, this is Rajesh and welcome to AK Learning and this is our first class on YouTube. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। सीटेट जनवरी 2024 आप सभी को पता होगा, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया होगा सीटेट का, वो जानते होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब है, 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी को आपका जो है पेपर है सीटेट। मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 की, ठीक है, जो आपका प्राइमरी लेवल का होता है ना, पेपर 1। तो क्लास 1 to 5 तक टीचर बनना चाहते हैं तो पहले ये वाला एग्जाम क्लियर करना होता है और इसका एग्जाम है आपका 21 जनवरी को। और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, वो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। CDP होती है, मैथमेटिक्स होती है, EVS होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। और सारे ही आपके जो है 30 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें मेन बात ये है कि आपकी जो ये CDP होती है 30 मार्क्स की, ये 30 मार्क्स प्लस आपका ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो ये वाले 30 मार्क्स, ये दोनों मैं आपको कवर करवा दूंगा एग्जाम से पहले। आगे चलते हैं। और आपका ये जो है 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे चलते हैं। तो पता चल गया होगा आपको CDP, और आपकी जो हिंदी है वो मैं कवर करवा दूंगा। और ये है CDP की क्लास। CDP यहाँ पे पहले हम सिलेबस देखते हैं CDP का। तो इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, हेरिडिटी एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशलाइजेशन, प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर असेसमेंट, CC क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोजी। इन सारे टॉपिक्स पे हम जो है डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है, वीडियोस के थ्रू। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है CDP का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट रहेगी। आज हमारी क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम समझेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट देखो बहुत इजी है समझना। अगर आप इस इमेज को देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ रही होगी बस, क्या, ये एक छोटा सा बच्चा है, इसकी हाइट बढ़ रही है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। इसकी हाइट में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना, बस हाइट और एज में दिख रहा होगा डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये बच्चा डेवलप हो रहा है। लेकिन सिर्फ क्या हम हाइट को ही डेवलपमेंट कह देंगे बच्चे का? नहीं। देखो, जो ह्यूमन होता है जब वो पैदा होता है, इवन पैदा क्या, जब वो अपनी मदर के पेट में होता है, तब से लेके उसकी डेथ तक, मतलब हम लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं, उसकी बॉडी में उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो रीजनिंग है, ये सारे उसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे पूरी लाइफ में एक पर्सन के अंदर, वो सारा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। और जो सीटेट होता है, पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं बार बार, है ना, जो सीटेट का पेपर 1 होता है, इसमें आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो बच्चे की जो अडल्टहुड तक की स्टेज होती है, मोस्टली वहीं तक पूछेगा, ठीक है। तो इसमें हम वहीं तक कवर करेंगे अपना। तो यहां से समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। हाउ द चाइल्ड डेवलप, कैसे डेवलप हो रहा होता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे चीजें सीखता है, ये सारा क्या है, ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। आगे चलते हैं। और ये जो डेवलपमेंट होता है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है कब से, जब आप अपने मदर के पेट में होते हो, ठीक है। चेंजेस आप समझ सकते हो, रिलेट भी कर सकते हो। आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा होगा, है ना, उसकी धीरे धीरे एज बढ़ती है, उसकी मेंटल जो पावर होती है उसमें चेंज आता है ना, जो उसकी जो मोरालिटी होती है उसके अंदर चेंज आता है, और भी काफी सारी चीजें होती है जो डेवलप होती रहती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, वक्त के साथ बदल जाती हैं चीजें। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो क्या है, इट्स प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मींस प्रोग्रेस करता रहता है ना, मतलब कॉन्टिन्यूस आप समझ सकते हैं। जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। जब से वो अपनी मदर के पेट में होता है तब से लेके
अपने टूम तक, ठीक है, टूम, टूम, ये यहां तक, जब तक बच्चा यहां पर नहीं पहुंच जाता, जब तक बच्चा, तब तक उसके अंदर जो है चेंजेस आते रहते हैं, और वो उसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव। क्या? प्रोग्रेसिव। ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर जो है चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है छोटा सा, वो पहले क्या करना सीख रहा होता है, जब वो अपनी मदर के पेट से बाहर आता है ना, जब उसका बर्थ होता है, तो पहले तो बच्चा मदर की गोद में ही रहता है ना, या किसी अदर पर्सन के गोद में ही रहेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या करना सीखता है? क्रोल करना। क्या? क्रोल करना सीखता है। तो बच्चे ने धीरे धीरे पहले क्रोल करेगा, वो घुटनों के बल चलेगा। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा खड़ा होना सीख जाएगा, है ना, लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो खड़ा होना सीख जाएगा। फिर वो चलना सीख जाएगा, है ना, फिर वो दौड़ना सीख जाएगा, भागना सीख जाएगा। इस तरीके से उसके अंदर क्या है, चीजें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे ऑर्डर की। तो ये चीजें जो है ना, पहले उसने क्रोल करना सीखा, फिर उसने खड़ा होना सीखा, फिर उसने दौड़ना सीखा, भागा सीखा। ये चीजें जो है ऑर्डर में होंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने क्रोल करा और एकदम से वो भागने लग गया। पहले वो खड़ा होना भी सीखेगा, है ना, क्रोल होने के बाद खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद ही वो क्या करेगा, रनिंग करना सीखेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। उसके बाद प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल क्या होता है? जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब जिसका आप अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। सपोज एक बच्चा है, उसके घर में मान लो नदी, उसके घर के बगल में है ना पानी का सोर्स है, लाइक तालाब है या नदी है, इस तरीके से। और वो बच्चा ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है उसके अंदर जाने के लिए, मतलब स्विमिंग करने का उसको बहुत शौक है, ठीक है। तो वो जब वो छोटा रहेगा ना, तो क्या करेगा, उसमें पानी में जाएगा, हाथ पैर मारेगा, है ना, सीखेगा। तो आप यहाँ से क्या अनुमान लगा सकते हो कि हाँ, अगर बच्चा अभी से ऐसी चीजें कर रहा है तो इन फ्यूचर हम उसको स्विमर बना सकते हैं, ठीक है, तैराक बना सकते हैं, उसमें वो अच्छा कर जाएगा। तो ये क्या बात हुई, ये बात हुई प्रिडिक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमने है यहाँ तक समझ लिया डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा, और ये जो चेंजेस होते हैं दैट बिगिंस एट कंसेप्शन। तो ये जो है, जो चेंजेस होते हैं, ये आपके कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, जब आप अपने मदर के पेट में होते हैं, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हो गया? आपके मदर के पेट से स्टार्ट हो चुका है, कि आपकी मदर के पेट में आपके हाथों का मतलब आपके हाथ डेवलप होते हैं ना, पहले हाथ नहीं होता, फिर हाथ निकलता है, बॉडी के अंदर, है ना, अंदर से पैर निकलते हैं, आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, आईज, ये सारी चीजें, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कहाँ होता है? ये पहले से ही मदर के पेट में हो रहा होता है। तो आपका डेवलपमेंट मेनली कहाँ से स्टार्ट हो गया? आपके कंसेप्शन पीरियड से, एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। और ये आपकी पूरी लाइफ तक चलता रहेगा, ठीक है। आप कोई आपके साथ रहे ना रहे, बट ये जो डेवलपमेंट है ना, ये आपका होता रहेगा आपकी पूरी जिंदगी भर, ठीक है। इसलिए डेवलपमेंट लास्ट फॉर एवर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे थे क्या, ये, हाँ, ये कंटिन्यू रहेगा कहाँ तक? आपकी टूम तक। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वोम टू टूम, यानी कि आप जब वोम में होते हो, मदर के पेट में होते हो, वहां से लेके ये कब तक रहेगा? टूम तक, ठीक है। इसके बीच में जो भी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, वो सारा आपका डेवलपमेंट का पार्ट रहेगा, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, इसी को है ना कंसेप्शन टू डेथ भी बोलते हैं, वोम टू टूम इसी का नाम है ना, या इसको हम कंसेप्शन टू डेथ भी बोल देते हैं। और डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डिपेंडेंसी मींस आप डिपेंड रहते हो दूसरों पे। जब आपका जैसे बर्थ हुआ, ठीक है, तो आप अपनी मदर पे या किसी और अदर पर्सन पे डिपेंड हो बहुत सारी चीजों के लिए, है ना, जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, है ना, खेलने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो। आपकी मदर आपको खाना खिलाती है अपने हाथ से, या आपके पापा, है ना, या इस तरीके से कोई भाई बहन, दूसरों के ऊपर आप मेनली डिपेंड रहते हो। और जब आप बड़े हो जाते हो ना, टाइम के साथ साथ आपको क्या आ जाती है, चीजें समझ में आ जाती है, तो आप उनको सीख जाते हो, तो आप ऑटोनॉमी में आ जाते हो, मतलब आप वो सारे एक्शन, वो सारे काम खुद से कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा है जो कि 2 महीने का है, उसकी मदर उसको खाना खिलाएगी, ठीक है। तो अभी वो क्या है, अभी वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंडेंसी की स्टेज में अभी। बट जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है, तो वो खुद से खाना खा लेता है ना, आराम से,
पानी पी लेता है, खुद से चल लेता है, खुद से भाग लेता है ना, खुद से स्कूल चला जाता है, तो वो क्या हो गया, बच्चा डिपेंड ऑटोनोमी की स्टेज में आ चुका है, मतलब अब वो बच्चा वो सारी चीजें खुद कर लेगा, ठीक है, तो वो क्या है, ऑटोनोमी की स्टेज में आ चुका है, ठीक है। ये आपका वूम्ब है ना, ये आपकी वूम्ब हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आप चलेंगे ही, वो आपका क्या होता रहेगा, डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट समझते हैं। हमने क्या देखा, जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, वो हमारी मदर के पेट से स्टार्ट हो गया और वो टूम तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की। तो आपका जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स वो होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आपके हाइट, आपका वेट, आप इनको नंबर्स में मेजर कर सकते हो। जब एक छोटा बच्चा होता है उसका वेट, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो नॉर्मल वेट होता है वो 3 to 4 kg के बीच में लाया करता है, ठीक है, तो आप उसको नंबर्स में मेजर कर पा रहे हैं। बट अभी एक 10 साल का बच्चा है, उसका वेट अलग होगा, है ना, जो 20-21 साल का बच्चा है उसका वेट अलग होगा, आप उसको मेजर कर सकते हो। किसी का वेट 50 kg है, किसी का 55 kg है, किसी का 60 kg है, यू कैन मेजर देम, ठीक है, तो आप उनको मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स वो होते हैं जिनको आप नहीं मेजर कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। जैसे कि टाइम के साथ साथ, बट हाँ ये चीजें डेवलप हो रही होती है, बट आप नहीं मेजर कर सकते इन चीजों को। जैसे आपकी थिंकिंग पावर है, आप इनको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो ना बहुत अच्छा सोचता है, आप उसको ये नहीं कह सकते कि उस बच्चे की थिंकिंग 1 kg है ना, या उस बच्चे की थिंकिंग पावर 1 है, 2 है, 3 है, आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। आपकी थिंकिंग हो गई, नेक्स्ट आपकी रीजनिंग है, आप रीजनिंग को भी मेजर नहीं कर सकते, बट हाँ वो टाइम के साथ साथ क्या होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं चीजें, तो आप उनको क्या बोलोगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बोलोगे, ठीक है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। वक्त के साथ साथ आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीजें तो बढ़ती ही हैं, है ना, इसके अलावा आपकी जो थिंकिंग होती है उसमें भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। आपकी जो रीजनिंग पावर होती है उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, इन सारी चीजों में आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हुई, ये बात हुई डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट होता है वो आपका क्वालिटेटिव भी होता है और प्लस क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या होता है, देखो जो आपकी ग्रोथ होती है ना वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है किसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ पे समझते हैं, देखो अगर ये G फॉर ग्रोथ है, ये छोटा सा ग्रोथ है, ठीक है, इसके अंदर ग्रोथ हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं, हम ग्रोथ का यूज करते हैं हम हाइट के लिए, वेट के लिए, मतलब जो आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स है उनके लिए हम टर्म का यूज करते हैं ग्रोथ, ठीक है। और ये ग्रोथ बहुत छोटा सा हिस्सा होता है किसका, डेवलपमेंट का, ठीक है। ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका है डेवलपमेंट, ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। ग्रोथ बहुत छोटा सा पार्ट होता है किसका, डेवलपमेंट का। अब देखो जो ग्रोथ है उसमें आपके सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स आ गए, ठीक है, बट आपका जो डेवलपमेंट है फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ उसमें क्या आ जाएंगी, प्लस आपकी थिंकिंग आ जाएगी, आपकी रीजनिंग आ जाएंगी, है ना, उसमें आपकी जो भी मेंटल स्किल्स हैं वो आ जाएंगी, आपकी जो मोरालिटी है ना, ये सारी चीजें, आपके जो सोशल जो इमोशन है ना, आप किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, है ना, सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं अपने आप को, ये सारी चीजें आपकी जब टाइम के साथ डेवलप हो रही होती हैं तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। बट वो ग्रोथ का पार्ट नहीं है। ग्रोथ में क्या है, ओनली आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ग्रोथ में आपके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया, ग्रोथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल एस्पेक्ट आएगा, आपकी हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी, फिजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल बट नॉट रिवर्सेबल। अच्छा, जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक है नॉर्मल इंसान, ठीक है, और एक है वो इंसान जो जिम में जाता है।
एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी अगर आप बॉडी देखोगे ना, जनरली कंपैरिजन करना उसका, जो एक बंदा जिम में जाता है ना, तो उसकी जिम वाली की बॉडी में और एक जो नॉर्मल इंसान है उनके बीच में ना आपको डिफरेंस दिखेगा। जो जिम वाला बंदा होगा उसकी जो बॉडी की शेप है ना, उसको उसमें आपको जो है डिफरेंस मिल जाएगा नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में। उसकी हाइट वगैरह में है ना, उसके साइज में है ना, मसल्स का साइज वगैरह, ये सारी चीजें क्या होंगी, इंक्रीज रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, बट आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। रिवर्स कैसे? रिवर्स इन द सेंस, जैसे आज आप अभी 10 साल के हो, ठीक है, तो आप 8 साल के नहीं हो सकते दोबारा से। आज आप 20 साल के हो, दोबारा आप 18 साल के नहीं हो सकते, दोबारा आप 16 साल के नहीं हो सकते। ये क्या है, आप डेवलपमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हुई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, स्टार्टिंग में ही हमने बात करी थी कि जो हमारा जो ग्रोथ है, हमारी जो ग्रोथ है वो होती है क्वांटिटेटिव। ठीक है, किसके लिए ये हम यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल। ठीक है, पी फॉर फिजिकल एस्पेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं किसको? ग्रोथ टर्म को, जिसमें आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बट आपका जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, किसके अंदर? क्वालिटेटिव के अंदर। ठीक है, इसमें आपकी हाइट, वेट, इसमें आपके देखो फिजिकल एस्पेक्ट्स तो हैं ही, प्लस में आपके जो आपकी जो थिंकिंग है ना, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो रीजनिंग है, ठीक है, आपकी जो मोरालिटी है, ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है और ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये वही बात समझाइए यहाँ पे। आगे चलते हैं। ग्रोथ इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अभी जो मैंने समझाया, ग्रोथ के अंदर आपके सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स आएंगे, बट आपका जो डेवलपमेंट है उसमें फिजिकल के अलावा भी क्या क्या आएगा? आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, वर्ड है कोग्निटिव। इसमें आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड चीजें होती है ना, जो थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीजें होती है, मेंटल स्किल्स, ये सारी चीजें आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपको किसके अंदर आएगा? डेवलपमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि आप किसी की लैंग्वेज को मेजर नहीं कर सकते कि वो बच्चा एक कोई इंसान 1 kg बोल रहा है या 2 kg बोल रहा है ना, इस तरीके से यू कांट मेजर। तो ये क्या है? ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट, डेवलपमेंट है। ठीक है, ये हम डिफरेंस समझ रहे हैं ग्रोथ और किसके बीच में? ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। ठीक है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। अच्छा, जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे जाने के बाद रुक जाती है ना, मतलब कि आपकी जो हाइट है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी रुकती नहीं है ना। अगर ऐसा हो तो फिर तो आपकी हाइट है ना आसमान छू जाएगी। बट हाइट का क्या है, वो जनरली 20, 21, 22 साल तक की जाती है ना, उसके बाद फिर जो हाइट होती है वो रुक जाती है। ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद। या आपका जो वेट भी है ना, वेट भी सेम एज तक ही बढ़ता या फ्लैक्चुएट होता रहता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। ठीक है, फिर आपको वेट में चेंजेस नहीं मिलेंगे, है ना, बढ़ सकता है, बट एक टाइम के बाद जो है आपका ये जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो, उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो रुक जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो डेवलपमेंट होता है, बट जो आपका डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट आपका कभी नहीं रुकता। ठीक है, आप आज कुछ सीखेंगे, 2 साल बाद भी उस स्टेज में भी जब आए जाएंगे वहां पे भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे ना, मतलब लर्निंग जो होती है वो आप हमेशा कर रहे होते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर देखो फिजिकल एस्पेक्ट्स तो रुक जाएंगे यहाँ पे, एक एज के बाद वो आपकी ग्रोथ रुक गई। पर जो डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट है उसमें आपके जो सोशल, जो आपका सोशल डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं उनका डेवलपमेंट होता रहेगा, है ना, ये सारी चीजें। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता रहेगा, है ना। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज सीख लिया आपने, आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो, है ना, तीसरी लैंग्वेज सीख सकते हो, इस तरीके से ये जो है ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज होता है, सॉरी, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। ठीक है, बट ग्रोथ जो होगी वो एक टाइम जाने के बाद, एक टाइम पर आने के बाद रुक जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा लास्ट, कैन बी मेजर्ड, है ना। जब हमने फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करी तो ऑब्वियसली हम अपने फिजिकल एस्पेक्ट्स को ही मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, आपकी शेप हो गई, है ना। ये सारी चीजें किसका पार्ट है, आपका ये ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है। मतलब ये ग्रोथ है, और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ इनको जो है अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अज्यूम मतलब अंदाजा लगा सकते हो इन चीजों का। तो ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप ये टेबल आप जो है स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो ना। ये डिफरेंस आपको समझाने में काफी हेल्प करेगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। आगे चलते हैं। अब देखो ये इमेज से आप समझ सकते हो जो ग्रोथ है आपका, है ना। हम जब अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ में ये देखो, ये क्या है, ये आपकी हाइट आ गई, है ना। ये आपकी हाइट आ गई, ये हाइट है ना। और ये वेट आ गया, ठीक है। वेट, भाई साहब अपना वेट नाप रहे हैं। और ये हाइट, ओ वेट हाइट, ये क्या भाई, ये साइज, है ना। मसल्स, जिम जाते हैं भाई साहब अपने डोले सोले फुलाने के लिए, कहाँ पे, अपने आप को क्या कर रहे हैं, फिजिकली मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनका ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है। ये ग्रोथ है, क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर आपकी क्या क्या आ गई, आपकी हाइट आ गई, आपका वेट आ गया, आपका साइज आ गया, ठीक है। ये किस में आएंगी, ये आपका ग्रोथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर वो जो हमने ऊपर तीन फोटोज देखी, है ना, हाइट, वेट और क्या देखा था, और साइज, है ना। ये चीजें तो रहेंगी, इसके अलावा भी इसके अंदर जो है आपकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाएगी, ठीक है। ये बच्चा बोलना सीख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे का लैंग्वेज डेवलप हो रहा है ना, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पावर होती है, बच्चा उसको डेवलप कर रहा होता है इस स्टेज में भी, है ना। मतलब वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंट का पार्ट है, क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये इमेज ने काफी हेल्प करी होगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस समझने के लिए, है ना। ग्रोथ के अंदर बस ये आप फिजिकल एस्पेक्ट को इंक्लूड करना है आपको, और डेवलपमेंट के अंदर आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स के अलावा भी आपके जो कोग्निटिव स्किल्स है ना, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी होंगी। अब देखो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब कौन कौन से एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर वही आपके जो बॉडी से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, है ना, वो किस में आ जाएंगी, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में। आपकी हाइट, वेट, साइज, ये सारी चीजें फिजिकली डेवलप हो रही होंगी, है ना। तो ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपकी वो डेवलपमेंट जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है ना। आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है ना, टाइम टू टाइम आपकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, बेहतर हो रही होती है, ठीक है। और टाइम के साथ हो सकता है खराब भी हो जाए, है ना। तो वो लैंग्वेज डेवलप हो रही है। हम वहाँ अगर आपकी लैंग्वेज खराब हो रही है, हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज की जो क्वालिटी है ना वो कम होती जा रही है, बट उसको भी हम डेवलपमेंट ही बोलेंगे, ठीक है। वो भी डेवलपमेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आई होप आपको फिजिकल और कोग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आया होगा, है ना। जो एरियाज हैं डेवलपमेंट के, फिजिकल में आपके सिर्फ बॉडी से रिलेटेड चेंजेस आएंगे, हाइट, वेट, शेप, साइज। और कोग्निटिव डेवलपमेंट में आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग, है ना, ये सारी चीजें। थॉट और थिंकिंग तो ये सेम ही हो गया फिर, है ना। आपकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, आपकी जो मोरालिटी है, ये सारी किस में आएंगी, नहीं सॉरी, मोरालिटी इसमें आएगी भाई। सोशल सोशियो इमोशनल जो आपका डेवलपमेंट है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, सॉरी, आपके जो इमोशंस है, ठीक, इमोशंस है वो आ जाएंगे, ठीक है। आपकी जो मोरालिटी है, आप सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, कि मोरालिटी का, ठीक है। आपकी मोरल जो थिंकिंग है वो कैसी है। तो तीन टाइप के हमने पढ़े, क्या, डेवलपमेंट, ठीक है, क्या, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़े तीन टाइप के, ठीक है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट और आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। और लास्ट में एट लास्ट आपका जो फिजिकल, ये जो चीजें होती है ना, ये तीनों डेवलपमेंट, तीनों जो एरियाज होते हैं,
ये जो होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जुड़े हुए कैसे रहते हैं, कैसे जुड़े हुए रहते हैं, जैसे आप अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। जैसे आप मान लो बीमार हो किसी दिन, है ना, अब वो आपको आपको फीवर है, ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम है, अब बीमार हो जाए मेनली, है ना। तो उस दिन आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना, आपकी जो कोग्निटिव स्किल्स हैं, है ना, उस दिन आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो सारी चीजें भी अच्छे से काम नहीं करेंगी कंपैरेटिवली। जब आप ठीक होंगे उस टाइम पे आप जो चीजें सोच सकते हैं ना, जो आप अपनी मोरालिटी लगा सकते हैं, वो, और जो जब आप बीमार होंगे, है ना, तो तब की उसके बीच में क्या होगा, आपको डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा, डिफरेंस दिख जाएगा उसमें आपको, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर आपका फिजिकल डोमेन कम है ना, फिजिकल डोमेन वीक है, सॉरी वीक है, तो आपको आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट पे भी और जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वहां पे भी आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो मोटर स्किल्स होता है ना, ये हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी, ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल डोमेन की। अब जो फिजिकल डोमेन होता है ना, इसके अंदर और क्या होता है, जो हमारा फिजिकल डोमेन होता है ना, फिजिकल के अंदर दो चीजें आती हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। एक तो मोटर स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। मोटर स्किल्स दो टाइप की होती हैं आपकी, एक होती है ग्रोस मोटर स्किल और एक दूसरी होती है फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। ग्रोस मोटर स्किल आपकी वो होती है जहां पे आपकी जो बॉडी है वहां उसमें जो है बड़ी मसल्स वर्क कर रही हैं, तो वो आपकी ग्रोस मोटर स्किल है। फॉर एग्जांपल जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप भाग रहे होते हैं, तो आपकी जो पैरों की मसल्स है ना, जो आपकी लेग्स की मसल्स हैं वो वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। तो बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, है ना, और आपकी हाथों की भी मसल्स कर रही होती है ना। जब आप भागते हैं तो आपके हाथों का और जो पैरों का कोऑर्डिनेशन होता है वो बना रहता है, तभी आप दौड़ पाते हैं बैलेंस करके, है ना। तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, तो ये क्या है, ये ग्रोस मोटर है, ठीक है। नेक्स्ट आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तभी भी आपकी पैरों की मसल्स काम कर रही होती है ना, बड़ी मसल्स काम कर रही है, तो ऑब्वियसली क्या इसमें आएगा, ये ग्रोस मोटर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्विमिंग। जब आप स्विमिंग कर रहे होते हो तब भी आप अपने हाथों और पैरों को दोनों को चला रहे होते हैं ना, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी नेक्स्ट है बेटा हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। फाइन मोटर जहाँ पे आपकी जो बॉडी होती है उसकी छोटी मसल्स काम कर रही होती है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे होते हो, है ना, तो आप लिख रहे होते तो पूरे मतलब उसमें पूरा हाथ तो ऐसे ऐसे हिला नहीं रहे होते हो, है ना। आपको लिखने के लिए क्या करना है, सिर्फ ऐसे इसको हिलाने की जरूरत है ना, इससे हम लिख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली जो मसल्स है वो वाली काम करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट का जो है पार्ट होगा, सॉरी फाइन मोटर स्किल का पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिचिंग। जब आप सिलाई कर रही होती है ना, बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं, तो अच्छा जब सिलाई करते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे ये वाली जो हम ऐसे मान लो सुई से कपड़ा सिल रहे या बटन लगा रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ ये वाली मसल्स काम कर रही होती है ना वहां पे भी, तो वो क्या है, वो हमारी फाइन मोटर है। इसके अलावा अगर हम जमीन पर चीनी के दाने बिखरे हुए ना, तो उसको हम ऐसे इस वाली मसल का मेनली यूज करेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा फाइन मोटर का पार्ट होगा, ठीक है। अब चीनी के दाने गिरे, आप उसको ऐसे करके तो उठाओगे नहीं, है ना, आप नहीं उठा सकते, तो वो क्या है, वो आपका फाइन मोटर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी बाइक गिर गई तो, है ना, या बाइक गिर गई या स्कूटी गिर गई या साइकिल गिर गई या कोई बड़ी चीज है, आपको उसको उठाने के लिए फाइन मोटर का यूज नहीं करोगे, आपको उसके लिए ग्रोस मोटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। साइकिल गिर गई तो आप उसको ऐसे उठाओगे, है ना, दोनों हाथों से उठाओगे। साइकिल को तो आप ऐसे तो उठा नहीं सकते हो साइकिल को, है ना, या बाइक को आप ऐसे तो उठा नहीं सकते हो, है ना, वो क्योंकि उसमें वेट होता है, ठीक है। तो वो हमारे ग्रोस मोटर में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ग्रोस और फाइन मोटर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो समझ में आया होगा। फाइन मोटर में हमारी बॉडी की छोटी मसल्स काम कर रही होती है, और जो ग्रोस मोटर होता है वहां पे हमारी बॉडी की बड़ी वाली मसल्स काम कर रही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, अभी ये और भी चलेंगे हमारी इसकी क्लासेस है ना। बाकी आज की क्लास में इतना ही रहना देते हैं ना, नहीं तो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, फिर आपको भी समझ नहीं आएगा। तो अभी हमने जितना अभी कवर करा है उसके बेस पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं ना, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस है ना। ये वाला है ना, पहला क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज। तो अभी हमने डोमेन्स की बात करी थी है ना, मैंने आपको मेनली 3 टाइप्स के डोमेन बताए थे, फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन। ठीक है, तो आंसर चेक करते हैं हम इसका। पहला फिजिकल डोमेन, ठीक है, फिजिकल डोमेन ठीक है। कोग्निटिव जो आपका थॉट प्रोसेस वाला हो गया ना, और इमोशनल एंड सोशल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। बी वाला चेक करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल। अच्छा देखो, हमने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं करी है ना। ये वाला जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है ना, इसमें हमने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कहीं नहीं करी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसकी वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला चेक करते हैं, फिजिकल स्पिरिचुअल, फिर स्पिरिचुअल आ गया है ना, तो ये वाला इसकी वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी बात हमने कहीं नहीं करी है ना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता इस आंसर का। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ ये वाला, कौन सा वाला आपका जो है, ये आपका ए वाला, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल है ना। अभी हमने मोटर स्किल्स की बात करी थी, मैंने आपको 2 टाइप्स के मोटर स्किल्स बताए थे। एक आपका ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है, दूसरा आपका फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में क्या होगा, जिसमें आपकी बड़ी मसल्स काम करेंगी। ठीक है, जैसे आपकी रनिंग हो गई, आपकी साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग वगैरह है ना। और फाइन मोटर मैंने क्या बताया, जिसमें आपकी बॉडी की छोटी वाली मसल्स काम करती हैं। ठीक है, जैसे स्टिचिंग हो गया, राइटिंग हो गया है ना, ये सारी चीजें। आप देखते हैं होपिंग, होपिंग मतलब जब आप जंप मतलब कूद रहे होते हैं ना, होपिंग करने में आपकी जो है बड़ी मसल्स काम कर रही होती हैं, तो ये तो होगा नहीं फाइन मोटर में। ठीक है, दूसरा रनिंग, अगेन रनिंग में आपकी जो है बड़ी मसल्स काम करेंगे है ना, हाथों और पैरों की, तो ये तो ग्रोस मोटर के अंदर आएगा है ना, ये आ जाएगा आपका ग्रोस मोटर के अंदर, ये भी आपका ग्रोस मोटर के अंदर। राइटिंग में हम क्या करेंगे, राइटिंग में हमें सिर्फ अपना ये वाला पोर्शन ही लाना है ना, ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स हमारी काम कर रही है, तो C1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो जितने भी बच्चों का सी ऑप्शन था वो उनका ठीक है। और नेक्स्ट क्लिम्बिंग मतलब चढ़ना है ना, पेड़ पे चढ़ना है इस तरीके से, तो ये वाला भी आपका जो है ग्रोस मोटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव हमने क्या समझा, क्वालिटेटिव जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, वो होते हैं आपके क्वालिटेटिव, जैसे कि आपकी जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, ये सारी चीजें क्या है आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर आ जाएंगी। बी है क्वांटिटेटिव, अच्छा सॉरी, ए वाला क्वांटिटेटिव था भाई, सॉरी, ए आपका क्वांटिटेटिव था। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसमें आपकी हाइट आ जाएगी है ना, वेट आ जाएगा, शेप साइज, ये सारी चीजें। और क्वालिटेटिव में आपकी ये सारी चीजें तो आएंगी, इनके अलावा आपकी थॉट प्रोसेस है ना, जो आपका कोग्निटिव है, कोग्निटिव के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा, क्वालिटेटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव है, हमने बात करी थी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है एंड प्लस क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, तो ढूंढो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कहाँ पे है ना, ये रहा, सी वाला ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आप कह सकते हो सी वाला ऑप्शन जो है राइट है। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, आपका जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट्स फ्रॉम कहां से स्टार्ट हो जाता है ना, बर्थ से नहीं भाई, बर्थ से नहीं, बर्थ से पहले जब आप कंसेप्शन पीरियड में होते हो ना, अपने मदर के पेट में होते हो, तभी आपकी जो हाथ होते हैं वो डेवलप होते हैं ना मदर के पेट में, आपके पैर डेवलप हो रहे होते हैं, आपका ब्रेन डेवलप होता है ना, और भी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है डेवलप हो रही होती हैं। तो आपका जो मेन आंसर होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन दिया है वो वाला ठीक है। ठीक है, आपका जो
डेवलपमेंट होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आपका कंसेप्शन पीरियड से। ठीक है, ठीक है, ये आज की क्लास में भाई बस इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास आपकी कल हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।